नमस्कार। आज हम रामकृष्ण परमहंस के एक बहुत ही जाने माने दृष्टांत पर बात करने वाले हैं। जी। एक कहानी जिसमें गहरे सबक छिपे हैं। हाँ, वो हाथी माहूत और वो नौजवान वाली कहानी है ना। बिल्कुल वही। शीर्षक है रामकृष्ण, हाथी, माहूत और अहंकार का सबक। इसमें अहंकार और अनुभव, इनका जो टकराव है वो बड़े अच्छे से दिखाया गया है। हाँ, तो चलिए इस कहानी को जरा खोलते हैं, समझते हैं इसे। तो सोचिए जरा, एक गांव की सड़क है, काफी भीड़ भाड़, चहल पहल। हाँ बिल्कुल। और तभी एक आवाज आती है जोर से। माहूत चिल्ला रहा है, रास्ता दो, हाथी आ रहा है, हटो। वो अपने विशाल हाथी गजेंद्र के साथ आ रहा है और उसकी आवाज में ना एक चेतावनी है, एक चिंता है। जाहिर है, हाथी है तो खतरा तो है ही। ज्यादातर लोग तो समझदार होते हैं, वो फौरन किनारे हो जाते हैं, रास्ता दे देते हैं। हाँ, आमतौर पे तो यही होता है। लेकिन कहानी में एक मोड़ है। वही, भीड़ में एक नौजवान है, हरिया, बड़ा अहंकारी। अहंकार। उसे लगता है बस मैं ही सब कुछ हूँ। वो सोचता है ये माहूत क्यों चिल्ला रहा है, मैं क्यों हटूं, मैं दिखाता हूँ हाथी को कैसे काबू करते हैं। और उसके दोस्तों से रोकते भी हैं ना, कहते हैं कि पागल मत बन। हाँ, दोस्त समझाते हैं ये हाथी है, कोई खिलौना नहीं। पर वो सुनता कहाँ है। अहंकार वो सुनने ही नहीं देता, वो अकड़ कर रास्ते के बीच खड़ा हो जाता है। उसे लगता है वो सब संभाल लेगा। माहूत फिर चिल्लाता है, भाई हट जा। पर हरिया अपनी जगह से हिलता तक नहीं। और देखिए, रामकृष्ण इसी को तो अहंकार कहते थे। ये सिर्फ घमंड नहीं है। अच्छा। हाँ, ये वो पर्दा है जो हमें सच्चाई देखने से रोकता है। हरिया को माहूत का अनुभव, उसकी चेतावनी सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसका अहंकार उसे सच से दूर रखे हुए था। तो फिर क्या हुआ, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। वही जो होना था। गजेंद्र आया और रास्ते में खड़े हरिया को उठा के पटक दिया। हाँ, अपनी सूंड से उठाया और एक तरफ फेंक दिया। सारा अहंकार चूर चूर। चोट भी लगी होगी, बेइज्जती हुई, सो अलग। बिल्कुल। और माहूत ने कहा भी, मैंने तो चेताया था। तो रामकृष्ण इस कहानी से क्या समझाना चाहते थे? वो यही बता रहे थे कि जीवन में जो अनुभवी लोग होते हैं, जैसे गुरु, माँ बाप या कोई भी सही राह दिखाने वाला, उनकी सलाह अक्सर हमें आने वाले नुकसान से बचा सकती है। अच्छा। और अगर हम सिर्फ अपने मैं के पीछे चलें, अहंकार में उनकी ना सुने, तो नतीजा हरिया जैसा हो सकता है। ये तो विवेक की बात हुई, मतलब सही गलत में फर्क करने की समझ। बिल्कुल। अहंकार उस समझ को ढक लेता है। पर एक सवाल मन में आता है, क्या हर पुरानी सलाह, हर अनुभवी की बात आंख बंद करके मान लेनी चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है ये। आजकल दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, नई सोच, नया जोश, इसकी कोई जगह नहीं। देखिए, रामकृष्ण का मतलब ये नहीं था कि आंखें बंद कर लो। वो विवेक जगाने की बात कर रहे थे। विवेक? हाँ, हमें ये देखना होगा कि सलाह कौन दे रहा है। क्या वो सच में अनुभवी है? क्या उसकी नीयत साफ है? और क्या वो सलाह आज के समय में प्रासंगिक है, रेलेवेंट है? सही बात है। माहूत की चेतावनी उस पल की सच्चाई थी, वो जरूरी थी। पर हर सलाह ऐसी नहीं होती। तो सुनना भी है और परखना भी है। बिल्कुल। सुनने की विनम्रता और परखने का विवेक, दोनों चाहिए। कितनी बार हम अपनी जिंदगी में ये हरिया वाली गलती कर जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल। कोई सीनियर करियर में कुछ बताता है, हम सोचते हैं अरे इन्हें क्या पता आजकल का। या डॉक्टर कुछ परहेज बताता है और हम अनसुना कर देते हैं, मुझे ज्यादा पता है। हाँ। और फिर ठोकर लगती है। हाँ, और कभी कभी हम खुद माहूत की भूमिका में होते हैं। अच्छा, कैसे? हम अपने अनुभव से किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, किसी अपने को, किसी जूनियर को। हाँ। पर वो सुनने को तैयारी नहीं होता, वो अहंकार आड़े आ जाता है। ये तो है। तो ये कहानी हमें दोनों तरफ से सोचना सिखाती है। सही कहा। कब सुने, कब परखें और कब सही नियत से अपनी बात कहें। संतुलन साधना, सीखना कभी बंद नहीं होता। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत का सार हम क्या कह सकते हैं? सार यही है कि अनुभव का जो ज्ञान है वो बहुत कीमती है जी। लेकिन हमारा अहंकार, वो मैं, अक्सर हमें उस ज्ञान तक पहुंचने नहीं देता, बीच में दीवार बन जाता है। तो समझदारी इसी में है कि दिमाग खुला रखें, सुने, सोचें, परखें और फिर फैसला करें। बिल्कुल। और एक विचार के साथ छोड़ते हैं श्रोताओं को। हाँ जरूर। कहानी में माहूत तो बाहर की आवाज थी, एक बाहरी गाइड। पर क्या कभी ऐसा नहीं होता कि हमारे अंदर की आवाज, हमारी अपनी अंतरात्मा, हमारा इंट्यूशन, हाँ, वो खुद एक माहूत बनकर हमें चेता रहा हो, किसी गलत रास्ते, किसी आने वाले खतरे के बारे में? हो सकता है। पर हम शायद बाहर के शोर में या अपने ही शक में उसे सुन नहीं पाते, अपने अंदर के माहूत को अनसुना कर देते हैं। हाँ, क्या हम उसे भी अहंकार या अपने अज्ञान की वजह से नजरअंदाज कर देते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।